हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ सीटेट एग्जामिनेशन के लिए। जो एक सिमिलर पैटर्न मोस्टली क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट होता है। दिस इज़ स्पेशली फॉर पेपर 2 ओनली। आपने पेपर 2 में अपने सीक्वेंसेस और फर्स्ट प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे जो इस पैटर्न पे आते हैं। आपने थंबनेल भी देख लिया होगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं जिनको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कुछ सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं जिनको आज मैं आपको कुछ इसकी ट्रिक्स एक्सप्लेन करूंगी जिससे कि हमारा टाइम सेव हो सके। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये जो ट्रिक है आपकी वो सिर्फ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आपको एक्सप्लेन करना होगा उसमें आप ये ट्रिक्स नहीं यूज़ करेंगे। उसमें आप अपने फर्स्ट प्रिंसिपल, फॉर्मूले, जितने भी आपके सूत्र हैं वो सब लगा के आप प्रॉपरली पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बट सीटेट आपका मल्टीपल चॉइस है तो उसमें आपका इस टाइप की ट्रिक्स चल जाती हैं। मगर सीटेट के अलावा भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप देख रहे हैं तो आप सिर्फ मल्टीपल चॉइस के केस में इन ट्रिक्स को यूज़ कीजिएगा। सब्जेक्टिव के केस में आपको प्रॉपरली इसको अपना फॉर्मूले और जो भी आपके फर्स्ट प्रिंसिपल सीक्वेंस सीरीज़ हैं वो आपको प्रॉपर प्रोसीजर से आपको दिखाना होगा। सीटेट एग्जाम में मैक्सिमम जो पावर आती है वो 5 तक आती है। यहाँ पे इससे ज़्यादा के क्वेश्चंस कम ही आते हैं। दिया है कि देखिए, जब दोनों प्लस प्लस होंगे, ये दोनों प्लस प्लस, तो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें हम ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। बाकी किसी भी केस में ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, या ये दोनों माइनस माइनस है, उन तीनों केसेस में हम प्लस यूज़ करेंगे। अब ये क्या मैं कर रही हूँ इसमें, ये अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जब इस तरह से दिया होगा तो हमें कुछ ज़्यादा इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाना है। सिंपली स्क्वायर है तो हम इस नंबर का स्क्वायर करके और इसमें से 2 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, ये जो नंबर दे रखा है इसमें स्क्वायर करके और इसमें से 2 माइनस कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 2, 9 माइनस 2, 7 इसका आंसर है। अब सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है मगर इसमें ये जो साइन है वो अलग हो गया है। ठीक है, अब इसमें हमें सिर्फ फिर से वही करना है, इसका स्क्वायर कर देना है और इसमें से अब 2 को माइनस करना है या प्लस करना है वो हम यहाँ के हिसाब से देखते हैं कि ये माइनस प्लस है तो माइनस प्लस के केस में प्लस होता है। अब देखो, इसमें आपको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है कि जब दोनों प्लस हैं सिर्फ वही केस होता है जिसमें माइनस होता है, बाकी सब में ऐड होता है। तो यानी कि इसमें इसका स्क्वायर करके 4 का स्क्वायर करके इसमें 2 को ऐड कर देंगे, 4 का स्क्वायर करके 2 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 16 + 2 18, 18 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगर क्यूब होगा तो हमें क्या करना है। अब इसमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि हमने इसमें किया था वैसे ही हम इस 2 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, बट इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें 3 को प्लस माइनस करने के बजाय हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस करते हैं। यानी कि इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि ये जो नंबर है उसको 3 से गुणा करके फिर माइनस करना है। ठीक है, तो ये हो गया 2³ माइनस 2 × 3 6, और आपका एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा 8 - 6 = 2। ठीक है, अब इसमें ये देखिए कि प्लस प्लस था इसीलिए हमने माइनस किया, यानी कि सिर्फ स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 हो, 5 हो पावर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाला जो रूल है वो हमारा सेम रहेगा। अब क्यूब का ही एक और देख लेते हैं। x - 1/x = 5, x³ - 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। अब x - 1/x = 5 गिवन है। ठीक है, तो हम इसमें 5 का क्यूब करेंगे। सबसे पहले 5 का क्यूब किया हमने, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और क्या प्लस हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 5 × 3 = 15, 125 + 15 = 140। ये सारे क्वेश्चन आप इन रूल से एक बार अपने हाथ से करके देखेंगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आप पॉज कर करके, आप हर क्वेश्चन को समझ के पॉज करके खुद करके देखिए, फिर आपको
अभी हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट हर क्वेश्चन पे आप पॉज करके समझ के फिर उसको करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मैंने तो आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाई है, आपको ये कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको बिना पेन चलाए कर सकते हैं अगर आपको एक बार रूल समझ में आता है कि 2 का क्यूब करना है, 2 का क्यूब 8 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है 6 हो गया, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आ गया। तो ये आपको, अब देखिए नेक्स्ट है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। हमें x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। अब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दे रखा है। अब देखिए इसमें जब 4 पावर हो गया, हमें स्क्वायर और क्यूब के लिए रूल पता है, तो हम इसको स्क्वायर और क्यूब में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो 4 कैन बी रिटन एज 2 + 2, तो यानी कि हम इसमें स्क्वायर के रूल लगाएंगे। स्क्वायर का रूल सिंपली हमें मालूम है कि इसका हम स्क्वायर करके, प्लस प्लस होता है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, कर लिया, और क्या सब्ट्रैक्ट करना होता है 2, तो ये आ गया हमारा 7। बट अभी ये आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक बार स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर एक बार और करना है। तो अब हम नेक्स्ट टाइम में क्या स्क्वायर करते हैं, हम इस नंबर का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, हमारे पास इसका दोबारा से करने का कोई पॉइंट नहीं है, एक बार हम स्क्वायर ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको हम स्क्वायर करेंगे। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि हम स्क्वायर में करते हैं। इसका स्क्वायर हो गया 49 माइनस 2, 47 इज द आंसर। अब देखते हैं कि अगर ये पावर हमें 5 दी हो तो हमें कैसे करना है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। 5 को हम 2 + 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब इसमें हमें स्क्वायर और क्यूब दोनों के रूल लगाने होंगे। तो अब हमें इसको स्क्वायर और क्यूब का लगाए, तो पहले हम इसमें स्क्वायर का लगाएंगे सिंपली। इसका स्क्वायर करना है, कर दिया, प्लस प्लस है माइनस हो गया, क्या माइनस करते हैं स्क्वायर में 2, तो हमने वही किया। फिर 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब ऑब्वियसली कि क्यूब भी दिया हुआ है, यानी कि क्यूब का रूल भी लगाना है। तो बस अब इसमें और 4 वाले में डिफरेंस ये है कि क्योंकि स्क्वायर सेम ऑपरेशन है, हमने जो रिजल्ट था उसी को ले लिया था, इस पे हमने लगाया था स्क्वायर का रूल दोबारा से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें हमें जब क्यूब लगाना है तो हमें फिर से इसी नंबर को लेना होगा। तो हमने इसका क्यूब किया, क्यूब में हम क्या करते हैं, इस नंबर का क्यूब लेते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को माइनस करते हैं। इसका हमने क्यूब किया 3 क्यूब माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9, इसका क्यूब 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18। क्यूब में 2 + 3 में हमें बस एक स्टेप और ध्यान रखना है कि हमारा जो आंसर है वो इन दोनों में से कौन सा होगा, इंडिविजुअली कोई नहीं होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और -3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -3। इसमें ये स्टेप हमको याद रखना है कि लास्ट में जो भी हमारे ये दोनों रिजल्ट आएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें -3 कर देना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 126 माइनस 3, 123 इज द आंसर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।